गुड आफ्टरनून क्लास फर्स्ट ईयर। इसके पहले की क्लासेस में आप लोग को आपका पहला चैप्टर प्रोज का माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन को पढ़ाया गया, उसकी थीम्स को, उसके स्टोरी को, आपको समरी को उसके बताया गया और समझाया गया। उम्मीद करते हैं बेटा आप लोग को वो स्टोरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो आप मुझे जरूर बता सकते हैं। दूसरी चीज, आप अपने क्वेश्चन आंसर को खुद सर्च करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आप इसको कर सकते हैं, ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज की क्लास में, वो आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं एक्सप्लेनेशन। यानी कि किसी भी पैराग्राफ का एक्सप्लेन हम कैसे करते हैं विद रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट, जो कि आपके हर एग्जाम में सेट क्वेश्चन होता है। तो ध्यान में रखिएगा, ये भी आपका एक सेट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में फर्स्टली पूछता है। एक आपका पोर्शन प्रोज से रहता है और एक आपका एक्सप्लेनेशन पोइट्री से देता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम एक्सप्लेनेशन देते हैं तो उसमें रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, उसके साथ एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम आज शुरू करते हैं आपका रेफरेंस से, कि एक्सप्लेनेशन कैसे शुरू करेंगे, किसी भी पैराग्राफ का हम रेफरेंस कैसे लिखेंगे। रेफरेंस का मतलब हुआ कि रिसोर्स क्या होता है उस पैराग्राफ का, वो पैराग्राफ हमें कहाँ से मिला, कैसे मिला, हमें उसके बारे में बताना होता है। हम आपके फर्स्ट लेसन से एक छोटा सा पैराग्राफ आपके सामने पढ़ के बताते हैं और उसी के रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट को हम आपको क्लियर करते हैं। तो आपका जो मैंने पैराग्राफ लिया है, ध्यान से सुनिएगा। In the fall of 1872, I determined to make an effort to get there. My mother was troubled with a grave fear that I was starting out on a wild goose chase at any rate. I got only a half-hearted consent from her that I might start. I had very little money with which to buy clothes and pay my traveling expenses. My brother John helped me all that he could, but of course that was not a great deal. तो बच्चों, ये आपका एक छोटा सा पैराग्राफ है। अब हम इसके रेफरेंस की बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, रेफरेंस जब भी आप लिखेंगे, इसमें आपकी स्टार्टिंग जो होगी वो आप हमेशा इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। These lines have been taken from the lesson My struggle for an education। और ये आपका जो मैं बता रही हूँ लाइन्स, ये आप अपने हर चैप्टर के लिए, चाहे वो प्रोज हो चाहे पोएट्री, आप उसमें यूज कर सकते हैं। Taken from the lesson My struggle for an education, written by तो आपका रेफरेंस कुछ इस तरह से आएगा। These lines have been taken, ये लाइन्स यानी कि जो आपने पैराग्राफ अभी पढ़ा, ये लाइन्स ली गई है फ्रॉम द लेसन, उस लेसन से माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, यानी कि ये लाइन्स माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन नामक लेसन से ली गई है, रिटन बाय ब्रूकर टी वॉशिंगटन, जो कि ब्रूकर टी वॉशिंगटन के द्वारा लिखी गई है। जब आप पोइट्री की बात करेंगे तो आप उसमें भी सेम लाइंस का यूज कर सकते हैं रेफरेंस में। बस आपको यहाँ पे जो आपने रिटन लिखा है बेटा, रिटन की जगह फर्स्ट ईयर आप यहाँ पे कंपोज्ड कर देंगे। दैट्स इट, आपको रेफरेंस में इतना ही करना है और ये रेफरेंस आपका हर चैप्टर में यूज होगा। सिर्फ वहाँ पे आपके लेसन और राइटर के नाम चेंजेस होते रहेंगे। इसके अलावा रेफरेंस में आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं मेन चीज पे अपने, जो कि है कॉन्टेक्स्ट। क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में बहुत बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन में बच्चे अमूमन कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है हमें इन शॉर्ट उस पूरे पैराग्राफ की चीजों को 1 से 2 लाइन में बताना होता है।
जबकि बच्चे उसको एक्सप्लेनेशन समझ के उसको बहुत ही लंबा चौड़ा बना देते हैं। तो हम अब अपनी बात करते हैं इस लाइन की। तो हमारी जो ये पूरी पैराग्राफ जो मैंने आपको पढ़ा और बताया, उसमें ये बताया गया कि लेखक कितना दुखी था कि वो उसके पास ट्रैवलिंग करने में उसको बहुत ही ज़्यादा ट्रबल था, और वो उसकी मदर भी बहुत दुखी थी। वो उसको परमिशन देना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने चूंकि लेखक की इच्छा को ध्यान में रखते हुए दिया। तो अब जब हम इसका कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे तो वो हम इस तरह से बनाएंगे, इन दीज लाइन्स, या फिर अकॉर्डिंग टू द राइटर, चाहे जो आप लिख सकते हैं स्टार्टिंग करने के लिए, कोई इशू नहीं है। इन दीज लाइन्स, ऑथर या राइटर, जो भी आप लिखना चाहें, told that he was in very trouble। इन लाइन्स में ऑथर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि वह बहुत ही ज्यादा परेशानी में था, बिकॉज he had no enough money and other things, and he did not know how he reached to institute। यानी कि इस लाइन में आथर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वह बहुत ही ज़्यादा परेशानी में था, बहुत दुखी था, उसके पास इनफ मनी भी नहीं थी, पैसे भी नहीं थे, और उसके अलावा भी जो खाने पीने की चीज़ और कपड़े भी उसके पास बहुत ज़्यादा नहीं थे। और उससे भी बड़ी परेशानी ये थी कि उसे अपना वे भी क्लियर नहीं था कि वह किस तरह से कैसे उस इंस्टीट्यूट तक पहुँचेगा। तो ये इन शॉर्ट में आपका कॉन्टेक्स्ट हुआ। अब बात आती है एक्सप्लेनेशन की। तो एक्सप्लेनेशन जब भी आप करते हैं, आप उन्हीं पैराग्राफ्स को पढ़ेंगे और उसके हिंदी अर्थ में कुछ शब्द आप या अपने शब्दों में जब आप किसी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पे वो बात आपकी एक्सप्लेनेशन हो जाती है। तो बच्चों, आज की क्लास में आपका सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए बेटा थैंक यू।